जल्दी कर, ट्रेन बहुत करीब आ गई है। तू फिक्र ना कर, अगर हम आज भी नाकाम हो गए तो हमारी आने वाली नस्लें जंगल में दफन होकर रह जाएंगी। तू चल मेरे साथ। आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं? यहाँ आखिर हो क्या रहा है? ये लोग हमें फंसाएंगे। कंट्रोल रूम फौरी जवाब दें। सर, ट्रैक पर बहुत बड़ा पत्थर है, खतरा है, फौरी एक्शन लें। मंस्टर साहब भी इस ट्रेन में हैं। किसी भी सूरत हाल में मिनिस्टर साहब को नीचे न उतरने दिया जाए। सर, हमारी सर्विलेंस हेलीकॉप्टर लोकेशन के करीब ही है। हमारा बैकअप बस तुम तक पहुंच ही रहा है। वे बात सुन, अगर ये ट्रेन सचमुच में इस पत्थर से टकरा गई और कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो? ओए पक्की खबर है, इस ट्रेन के अंदर रेलवे का वजीर आ रहा है। उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़ा वो इस ट्रेन को जरूर रोकेंगे। चला जा। मिनिस्टर साहब, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। गाँव वालों, आज या तो हमारी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी या फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। बच्चे, हम सब मुसीबत में ना फंस जाएं। अब पीछे हटने का वक्त नहीं रहा, ट्रेन पत्थर के करीब पहुंच चुकी है। रुक गई। गाँव वालों, तुम लोग यहीं पे रुको। मैं नहीं चाहता कि बात पूरे गाँव पर आए। हम खुद जाकर बात करते हैं। कोई भी मुसाफिर ट्रेन से नीचे नहीं उतरेगा। मैं अकेला जाकर उनसे बात करूंगा। इस जंगल में पत्थर रखा किसने है? पता नहीं सर। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि माजरा है क्या? मिनिस्टर साहब, आपका यूएन से डायरेक्ट बात करना खतरे से खाली नहीं है। ये जंगली लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो मिनिस्टर ही क्या जो अपने ही लोगों से डर जाए। वो मिनिस्टर सिर्फ कुर्सी के पीछे होता है। मैं खुद ही इनसे बात करूंगा। ओए, कौन हो तुम लोग और ये ट्रेन के सामने पत्थर क्यों रखा? मंत्री साहब, हमने हुकूमत से कभी रोटी तो नहीं मांगी। हम जंगली लोग हैं, जंगल से शिकार करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हमारा गांव वो वाहिद गांव है जो मुल्क के किसी रिकॉर्ड में नहीं आता। इसलिए हमारे गांव में ना कोई रेलवे स्टेशन बनाया गया और ना ही कोई सड़क। हमारी जब माएँ बीमार होती हैं तो हम अपने कांधों पे उठा के कोसों मील दूर लेकर जाते हैं और कुछ तो रास्ते में ही दम तोड़ जाती हैं। पिछले कई सालों से हम आपके दफ्तर के धक्के खा रहे हैं, लेकिन हमें आपसे किसी ने नहीं मिलने दिया। बस कर जाओ। मैं यहाँ पर कोई हुक्मरान बनकर नहीं आया, बल्कि आम पाकिस्तानी बन के आया हूँ। मैंने आज ट्रेन का सफर ही सिर्फ इसलिए डिसाइड किया। मैं उन इलाकों तक पहुँचना चाहता था जिन इलाकों तक अब तक हमारी सरकार नहीं पहुँच सकी। तुम इस मुल्क के शहरी हो और इस मुल्क के मुकर्रर करदा हुक्मरान तुम्हारे जवाबदेह हैं। तुम्हारा तरीका गलत तो जरूर था, लेकिन तुमने जो भी किया अपने हक के लिए किया। अब कोई देरी नहीं, मेरी टीम बस पहुँचने वाली है। थोड़ी देर में आपके गाँव में रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो जाएगा और उस रेलवे स्टेशन का नाम होगा जंगल स्टेशन। अपने हक की खातिर लड़ जाओ। आपने कौन सा दूसरी बार इस दुनिया में आना है?